पिछले दिनों गुजरात के गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ पूरे होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुष्पगुच्छ भेंट कर और सम्मान में शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने करीब 5,536 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं समारोह में इन परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत 1,006 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 22,000 से अधिक आवासीय इकाइयों का लोकार्पण किया। वहीं 145 करोड़ की लागत से सूरत कांकरा खाड़ी रिवर बैंक पर अनुपयोगी भूमि को परिवर्तित कर बनाए गए बायोडायवर्सिटी पार्क नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर और जूनागढ़ में 1,447 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही नगरीय विकास से संबंधित 1,347 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें सड़क एवं भवन विभाग के अंतर्गत 170 करोड़ की परियोजनाओं के साथ 1,860 करोड़ की जल संसाधन विभाग की परियोजनाएं, 558 करोड़ से 1,800 बिस्तरों की सुविधा का अस्पताल, जिसमें 500 बिस्तरों वाला संक्रामक रोग अस्पताल भी शामिल है। स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत 3,000 करोड़ की चेक वितरण, जिनमें 17 नगर निगमों को 2,731 करोड़ और 149 नगर पालिकाओं को 569 करोड़ शामिल है। बहुत सी योजनाओं का जो उद्घाटन हो रहा है, लगभग 5,536 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें मुख्य जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 22,000 से अधिक आवास इकाइयां ये आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूरत में कांकरा खाड़ी रिवर बैंक पर अनुपयोगी भूमि को परिवर्तित कर बनाए गए बायोडायवर्सिटी पार्क का लोकार्पण भी आज किया जा रहा है। इसी प्रकार से 1,447 करोड़ रुपए की योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, जूनागढ़, ये कार्यक्रम भी आज लोकार्पण के लिए किए जा रहे हैं। नगरीय विकास से संबंधी 1,347 करोड़ रुपए की अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3 का विकास, ये भी आज जो है उसमें शामिल है। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग की योजनाएं भी 1,860 करोड़ रुपए की, जिसमें बनासकांठा से धराड़ धानेरा पाइपलाइन, जिसका 888 करोड़ रुपए की लागत एक ही योजना की है। इसी प्रकार देवदर लख पाइपलाइन, इसका भी आज जो है लोकार्पण ये किया जा रहा है। अहमदाबाद में आईपीडी ब्लॉक और ओपीडी सेवाओं का शिलान्यास, इसको भी आज किया जा रहा है। 1,800 बिस्तर की सुविधा होगी, 500 बिस्तरों वाला संक्रामक रोग अस्पताल भी इसमें शामिल है। इसी प्रकार स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत आज 3,300 करोड़ रुपए के 17 नगर निगमों और 149 नगर पालिकाओं को चेक वितरण किए जाएंगे, ताकि उनकी शक्ति भी बढ़ाई जा सके। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन शहरी विकास में नए आयाम स्थापित करने के साथ शहरी सुविधाओं को अत्याधुनिक बनाना है। 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को मेट्रो की सौगात दी जा रही है। मेट्रो के विस्तार पर तेजी से कार्य चल रहा है। जल्द ही 1,000 किलोमीटर से ज्यादा शहरों में मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। फिलहाल 950 किलोमीटर भारत मेट्रो परिचालन में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। चाइना पहले और यूएस दूसरे स्थान पर है। जल्द ही अमेरिका को पछाड़कर भारत दूसरे पायदान पर पहुंचेगा। यही नहीं, ई मोबिलिटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने अनेक आयाम शहरी विकास के खड़े किए हैं पिछले सालों में, जिसके अंदर पीएमएवाई शहरी है, अमृत योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है और इसी प्रकार मेट्रो जो बड़े शहर हैं
खास करके 25 लाख से ऊपर की आबादी के मेट्रो वहां जाल फैलाया जाए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। हमने 1000 किलोमीटर से ज्यादा और सब शहरों में इस मेट्रो का परिचालन ये शुरू करवाया है। दुनिया में तीसरे नंबर पर हम हैं। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरा अगर नंबर आता है तो भारतवर्ष का आता है। लगभग 950 किलोमीटर मेट्रो लाइनें और पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 या 3 वर्षों में हम अमेरिका को भी पछाड़ करके दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि आधुनिक गुजरात प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन का मॉडल स्वरूप है। 20 वर्ष पहले बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहरी विकास वर्ष की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शहर को स्वाभिमानी और सम्मानजनक जीवन शैली का केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। शहरी आवास मंत्रालय शहरों को बनाने के साथ बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर बसाना और बनाना आसान है, लेकिन शहरों को बेहतर बनाना और समय के हिसाब से परिवर्तन लाना और उन्हें मेंटेन करना बड़ी चुनौती है। पहले गली नाली और सड़क बनाने तक विकास सीमित था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी बसाए जा रहे हैं। पीएम ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जो लक्ष्य दिया है, उस पर तेजी से काम किया जा रहा है। 11 वर्षों में अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की बहार बही है, विकास की गंगा बही है और मैं समझता हूं ये गति इन 11 वर्षों से पहले देश में कभी विकास की नहीं रही है। और उसमें भी विशेष तौर पर शहरी विकास का अपने आप में महत्व है और उसका विशेष कारण यही है कि देश की आबादी अब धीरे धीरे शहरी एक प्रकार से शहरीकरण होता जा रहा है। बहुत सी आबादी गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रही है। शहरों का अपने आप में फैलाव हो रहा है। नए शहर ये भी बनाए जा रहे हैं। पुराने शहरों का पुनरुद्धार की आवश्यकता है। नए शहरों में सभी आवश्यकताएं ये अपने को पूरी करनी है। 2047 तक अपने देश की लगभग 50% आबादी अर्थात 87 करोड़ के आसपास आबादी होने का अनुमान है। तो इसलिए अपने आप में शहरी विकास की ओर हम सब का ध्यान जाना चाहिए। हम सब आपके नेतृत्व में पहले जो गली और नाली तक के विकास की बात वहीं तक हम सीमित रहते थे, लेकिन उससे आगे बढ़ करके आपके नेतृत्व में शहरों का जीवंत, स्वाभिमानी और सम्मानजनक जीवन शैली का एक विकास का केंद्र हमारे शहर बने, इस ओर हम प्रयत्न कर रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए विकसित शहरों के निर्माण में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में हर राज्य में स्थानीय निकायों को सशक्त किया जा रहा है। शहरों के बाहरी इलाकों को सुनियोजित विकास हेतु नए नगर विकास प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं। नागरिकों को बेहतर सेवाएं, आधुनिक संरचना और बेहतर व्यवस्थाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, जिसका परिणाम ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सूरत देश का सबसे स्वच्छ शहर बना और 7 स्टार रेटिंग प्राप्त की। पीएम स्वनिधि योजना में अहमदाबाद ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। ये उपलब्धियां गुजरात की समावेशी और शहरी विकास की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।